हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया का बिहार स्पेशल जो जीके है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल इसमें 53 सेट दिए हुए हैं। 3 सेट को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जा करके आप लोग प्लेलिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चौथा सेट है ये। पहला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो यह प्रदान किया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि बक्सर युद्ध के बाद जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था 25 जुलाई 1857 को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट दिन है ये। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। अगला है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो नंगी हड़ताल जो की गई थी यह की गई थी सारण के जेल में। याद रखेंगे कि सारण के जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए नंगी हड़ताल की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो यह थे मोहम्मद यूनुस। याद रखेंगे कि मोहम्मद यूनुस जो थे बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, प्रांतीय सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1934 में पटना में जिसका स्थापना हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसके जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण जो थे इसके सचिव थे। नेक्स्ट है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था वह हो जाएगा बिहार बंधु। याद रखेंगे कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था बिहार बंधु। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो गांधी जी के द्वारा अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया गया था चंपारण से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी RN मधुलकर के द्वारा। ऑप्शन जो है जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 1922 में जो अधिवेशन हुआ था यह गया में किया गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में किया गया था पटना में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था यह हुआ था इंद्रधुम्न पाल के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन ऐबक को पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान जो था यह था दाऊद खां। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो आईने अकबरी के अनुसार जो है बिहार 7 सूबे में विभक्त था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था 6 फरवरी 1921 को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का जो साक्ष्य मिलता है यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो भारत में 16 महाजनपदों में से जो है 3 महाजनपद जो है बिहार में स्थित है। ऑप्शन जो है ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था? तो मगध शासक का जो उत्कर्ष हुआ था यह हुआ था बिंबिसार के समय में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल में मुद्रा को पर्ण बोला जाता था। पर्ण, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है और यवनों का जो आक्रमण का शासनकाल था यह था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना करवाई गई थी यह करवाई गई थी धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण किया गया था, यह बिहार में आक्रमण किया गया था, यह किया गया था 1198 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना ट्रांसफर किया था? तो बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना ट्रांसफर किया गया था शेरशाह के द्वारा। याद रखेंगे कि शेरशाह सूरी के द्वारा जो है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना लाई गई थी। नेक्स्ट है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खदान फसल है? तो बिहार की मुख्य खदान फसल हो जाएगी चावल, गेहूं और मक्का। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि बिहार के मुख्य खदान फसल चावल, गेहूं और मक्का है। नेक्स्ट है, घोघा झील। घोघा झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोघा झील जो है यह कटिहार में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है कर्मनाशा नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो बिहार में विंध्यन चट्टानें जो पाई जाती है ये दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? तो यह पाई जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो बिहार में लौटता मानसून का शुरुआत जो होता है यह अक्टूबर के बीच में होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जानते हैं गंडक नदी को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है यह चावल बोई जाती है बिहार में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 35 है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था 1991 ईस्वी में। याद रखेंगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1991 में शामिल किया गया था। अगला है, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी की बहुलता जो पाई जाती है यह पाई जाती है किशनगंज, अररिया और सुपौल तीनों जगह पाई जाती है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे दलदली मिट्टी की बहुलता जो है बिहार में किशनगंज, अररिया और सुपौल तीनों जगह पे पाई जाती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 38, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो त्रिवेणी नहर का जो निर्माण किया गया था यह किया गया था 1904 ईस्वी में। याद रखेंगे कि 1904 में त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला है,
बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो बिहार में सबसे अधिक चूना पत्थर जो पाया जाता है यह पाया जाता है रोहतास में। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 आयु है कितना है? तो यह है 935। याद रखेंगे कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की शिशु लिंगानुपात जो है 2011 के जनगणना के अनुसार 935 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की औसत वर्षा है। बिहार की औसत वर्षा जो हो जाएगी यह 112 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या जो है 101 है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है यह मुख्यमंत्री में निहित होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? तो जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को स्थापित किया गया था 2001 ईस्वी में। याद रखेंगे अरवल का स्थापना दिवस जो हो जाएगा या ईयर जो हो जाएगा 2001 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है 243 के आई। यहाँ पे वित्त आयोग बोला गया है यानी इनकम से संबंधित है, तो यह आई आप समझ सकते हैं। 243 जो है यह पंचायती राज संबंधित 243 का आई जो हो जाएगा यह वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला है किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और महाधिवक्ता जो होता है यह किसी भी राज्य का सबसे उच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय पक्षी है। तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया हो जाएगा। उसके बाद है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है या मुखिया होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। तो किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का जो अधिकार है यह महाधिवक्ता को नियुक्ति करने का अधिकार है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने का अधिकार है और मुख्यमंत्री को नियुक्ति करने का अधिकार है। तीनों का अधिकार है तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।